हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हरियाणा सीईटी का एग्जाम हुआ था 26 जुलाई को। ठीक है, तो उसका हम एग्जाम कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने जो एग्जाम करना है वो क्या करना है, हरियाणा हरियाणा सीईटी का एग्जाम करना है। और किस चीज का ये हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके मैथ और साथ में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करेंगे। ठीक है, और कब का एग्जाम कर रहे हैं आप देखोगे तो ये आपका 26 जुलाई 2025 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा कोई और जीके वगैरह, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर मेरे हाथ में है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आया है कि भाई कॉमन डिफरेंस बताना है। एपी दी गई है, उस एपी में आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एपी आप देखोगे क्या दिया गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो 1/p 1 माइनस पी बाई पी और 1 माइनस 2p/p, ये आपका एपी दे रखी है। और इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सभी के बीच में बराबर अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस पी बाई पी में से हम माइनस करेंगे 1/p को। ठीक है, सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर आप चेक करोगे 1 माइनस पी और ये -1 हो जाएगा। 1 से 1 कट करो, क्या आया आपके पास, -p/p आया। p से p कट होगा तो -1 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो कि मैथ का था। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैथ में कौन से, रीजनिंग में कौन से। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। किससे है, रीजनिंग का है। ठीक है, तो ए की जगह प्लस लगा दो, बी की जगह माइनस, सी की जगह डिवाइड और डी की जगह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो क्या बोला है क्वेश्चन कि भाई 18a 12c 6b 2b और 5, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया तो बस ए बी सी डी की वैल्यू चेंज करनी है। तो इन्होंने बोला कि ए की जगह हमने प्लस कर दिया और बी की जगह, सॉरी, सी की जगह आप देखोगे तो डिवाइड ले रखा और डी की जगह आप देखोगे तो मल्टीप्लाई है और बी की जगह आप देखोगे तो प्लस ले रखा। ठीक है, तो 6 से आप कट करोगे 2, तो 2 गुना तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 प्लस 4 कितना होगा, 22 हो जाएगा। और 22 प्लस, सॉरी, बी की जगह आई थिंक माइनस ले रखा, तो भाई ये आपका 22 बना देगा। और 22 में आप 5 माइनस करोगे तो कितना बना देगा, 17 बना देगा। तो 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट मैच कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपका मैथ का है। फिफ्थ क्वेश्चन हम चेक करेंगे यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपका क्या है, मैथ का है। बोला कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना दे रखा, आपका 0 दे रखा। और बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू आने वाली है। देखो इस थीटा की वैल्यू, एक तो आप एमसीक्यू जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है उस, सॉरी, जो कि आपके एमसीक्यू उसको पुट कर लीजिए और इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी हम सिंपल चेक कर लेते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ए की जगह आपकी वैल्यू बराबर होती है, वो कौन सी होती है, थीटा की वैल्यू 45 होती है। आप चेक करोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 45 आपका 1/√2 होती है और इसका स्क्वायर दे रखा। सेम cos 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है और जो कि इसका स्क्वायर दे रखा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। तो हम थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, 45 पुट कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप सोल्व कर सकते हो क्या, इसके अलावा आप सोल्व करोगे cos थीटा को आप साइन में चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा
इधर ही करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 को उधर भेजिए 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट आप स्क्वायर रूट उतारिए, तो स्क्वायर रूट उतारोगे तो क्या करोगे साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू देता है, साइन 45 की देता है। तो साइन से साइन हटाओगे तो थीटा की वैल्यू 45। एक आपका ये तरीका है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 8th क्वेश्चन जो कि मैथ का है, 8th क्वेश्चन जो कि मैथ का है, बोला कि सम ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट नंबर जो 11 है। ठीक है, और अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो 9 नंबर ज्यादा बनेगा ओरिजिनल नंबर से। तो चलो देखते हैं आपका क्या दे रखा। देखो कोई भी 2 डिजिट का सम इन्होंने कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। ठीक है, और इन डिजिट्स का जो ओरिजिनल डिजिट्स होगी ये आपके न्यू है, और इसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल को तो कितना अंतर देगा, 9 अंतर देगा। ठीक है, तो एमसीक्यू चूज कर लेते हैं, एमसीक्यू से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप देखोगे 544 54 दे रखा फर्स्ट ऑप्शन, तो 54 में आप देखोगे क्या 5 + 4 11 बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, 4 और 5 9 बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा। 6 और 8 आपका क्या बनाएगा, 6 और 8 आपका बना रहा है 14। ठीक है, जो कि 11 के बराबर नहीं है। 5 और 6 आपका राइट आंसर देगा, तो आप देखोगे 5 और 6 को प्लस करोगे तो 11 होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या अपना 56 है, और नया नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 65 हो जाएगा। देखोगे तो डिफरेंस आपको सेम दे रहा है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अपने सिंपल सॉल्व करके देखना है सभी शिफ्ट को। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन जो कि मैथ का ही है, सिंपल बेसिक से फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है कि 9th क्वेश्चन में क्या बता रखा है जो कि आपका मैथ का है। बोला कि ए और बी और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन आप पता कर सकते हो। आप जानते हो भाई किन्हीं 2 नंबरों की गुना, किन्हीं 2 नंबरों की गुना वो किसके बराबर होता है, इनके एचसीएफ के साथ हम एलसीएम की मल्टीप्लाई करा देंगे तो इन दोनों के बराबर होता है। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस पूछा गया है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप देखोगे 13th क्वेश्चन जो कि आपका मैथ का है। आप यहाँ पर चेक करोगे जो 13th क्वेश्चन है वो हिंदी में क्या है, एरर है। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरा बना है वो आपका इंग्लिश की लैंग्वेज से बना है। ठीक है, बोला कि 6 आदमी और 8 लड़के काम कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, 6 आदमी की एफिशिएंसी जो होगी वो एम होगी, और लड़कों की जो एफिशिएंसी होगी वो बी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करके मल्टीप्लाई किससे कराए, टाइम के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, एक काम आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये वर्क क्या कर रहा है, 26 आदमी मैन प्लस 48 बॉयज मिलके करेंगे और 2 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब सेम काम है दोनों, तो हम बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मैन और बॉयज की क्या निकालोगे आप, एफिशिएंसी निकालोगे। ठीक है, तो 2 से कट करो 5 आया, तो गुना करोगे 30 एम आया प्लस 40 बी आया। इधर चेक करोगे तो 26 एम है प्लस 48 बॉय है। 26 एम को इधर ले आओ, 40 को उधर ले जाओ, तो आपका क्या होगा, 30 में से 26 गया, कितना आया, 4 एम आया, और 40 उधर गया तो माइनस होगा, तो 8 बी यहाँ पर आया। ठीक है, 4 से कट करो, 4 से आपका 2, और एम बटे बी क्या होगा, 2 इधर है और 1 इधर हो जाएगा। जो मैन की एफिशिएंसी वो आपकी 2 आएगी, और बॉयज की एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ।
तो बोला कि उसी काम को 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मतलब उसी काम को, किस काम को जो ऊपर लिखा गया है, तो उसी काम को करवाइए। पहले काम कंप्लीट करते हैं। भाई 6 आदमी हैं, आदमी की एफिशिएंसी लिखो 2 है, प्लस 8 गुना 1 है, और इसको 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो 12 और 8 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आपका राइट आंसर दे देगा। तो मेरा टोटल काम आ गया 200। अब ये 200 काम कौन करेगा? ये 200 काम कर रहे हैं 15 आदमी के साथ मिलके 20 लड़के, 15 आदमी के साथ मिलके 20 लड़के। ठीक है, तो आदमी और लड़कों की एफिशिएंसी मैंने डायरेक्ट लिख दी, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखोगे तो 200 बटे ये आपका 30, ये आपका 20, कितना हो गया? 50 हो गया। बस सोल्व कर दो, आपका 4 दिन आपका आंसर, 4 डेज। ठीक है, 4 दिन में ये कंप्लीट कर देगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहो तो शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। सेम काम को दिखाओ और फिर 2 और 10 को डिवाइड करो। ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे सीधा। आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन मन में कर सकते हो उतनी अच्छी कैलकुलेशन करिए, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बोल, मैथ का क्वेश्चन है ये भी। बोले कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। पहले 40 नंबर का एवरेज हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा वो चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट 40 का निकलना है, तो हम n नेचुरल नंबर देखते हैं, n नेचुरल नंबर्स। ओके, अगर n क्या आपका A1 नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे? n बाई 2, सॉरी n में +1 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं कैसे। बोला कि 40 नंबर है और एक और ऐड कर तो 2 हो जाएंगे, तो 41 बटे 2 कितना हो गया? 20.5 आपका आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका ये है कि भाई 1 से लेकर 40 तक नंबर लिखिए। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक नंबर लिखिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, या फिर सभी को ऐड करिए, डिवाइड बाई 40 करिए, तो आपको आंसर दे देगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा अपना कौन सा होगा? 20.5 सी ऑप्शन के साथ करेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है 19th, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ पूरी कंप्लीट पेपर की, वहां से जाके आप जीके की, कंप्यूटर की, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसकी आप तैयारी कर लेना। ठीक है, बोला कि एक कैंडिडेट है जो कि 20% नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हो जाता है। क्या बात है। बोला कि अगर 20% नंबर ला के 30 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, तो अब इसको पास मार्किंग पहुंचाओ। हम इधर क्या करेंगे? पास मार्किंग करेंगे कि भाई इसको तो अगर 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते तो क्या होता? पास हो जाता। तो एक्स्ट्रा मिल जाते तो पास कर दिया। ठीक है, और बोला कि दूसरा जो कैंडिडेट है वो 32% ला के 42 नंबर से पास हो जाता है। मतलब कि 32% ला के वो 42 से पास हो जाता है। तो इसको पास मार्किंग, ओनली पास मार्किंग में पहुंचाओ, तो हम 32% में से इसको माइनस करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? पास मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, पास मार्किंग हो जाएगा, तो दोनों नंबर क्या हो गए? बराबर हो गए। वैसे इसको सोल्व करना है, 20 को उधर पहुंचाइए, 10%, सॉरी कितना हो गया? 12%, और 42 को इधर पहुंचाइए, 42 और 30 72 हो जाएगा, 12 से कट करिए 6 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गए। देखते हैं क्या पूछा है। बोला कि टोटल मार्क पूछे हैं, कितना होगा? टोटल मार्क कितने होते हैं? 100% के बराबर होते हैं। इधर क्या किया? 100 से गुना किया, इधर भी आप क्या करोगे? 100 से गुना कर दीजिए, 600 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, 600 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेटर सीरीज दे रखा है 20th क्वेश्चन में, रीजनिंग का भाई ये मैथ का है।
ठीक है, गिनते जाओ कितने रीजनिंग कितने मैथ आ रहे हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका बी सी, सी ए बी ए, सी सी ए। तो यहां से मैच करते हैं पहले कि अपना कौन कौन सा मैचिंग हो रहा है। तो पहले नंबर काउंटिंग सीरीज चेक करिए, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 नंबर आपके बन रहे। ठीक है, 15 नंबर की सीरीज आपकी बन रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्या चेक करें भाई इधर, तो इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से रखते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं 3 3 6, ओके, यहां से स्टार्ट कर देता हूं ताकि लास्ट के अपने 6 ले सकते हैं। तो लास्ट के 6 आप लीजिए और स्टार्टिंग के 6 लीजिए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बच जाएगा। तो देखते हैं क्या है। तो ये आपका लास्ट, सॉरी, फोर्थ नंबर पे सी है और लास्ट सी पे सी ए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर ए और सेकंड लास्ट नंबर पे बी, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ओनली फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो बाकी और पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, यहाँ पर बी रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, सी रखा है और फिर आपका बी और बी रखा गया वापस। तो आप देखिए ये फर्स्ट है और ये लास्ट परफेक्ट मैच हो गए। बाकी आप ये बीच में आप देख सकते हो। बाकी दूसरा ए बी सी, फिर इन्होंने बी सी ए रखा, फिर इन्होंने सी ए बी बनाया लॉजिक, फिर उन्होंने ए बी सी फिर से बी सी ए, मतलब घुमा लेटर को आगे पीछे करके रखा गया है। ठीक है, तो सिंपल सी सीरीज थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ओके, तो यहाँ तक 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते जाएंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर सोल्व करूंगा पूरा का पूरा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक ही वीडियो में। अगला क्वेश्चन दे रहा है 25th मैथ का है, 25th मैथ का है। बोला कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:7 और B/C का दे रखा है 8:9। ठीक है, और इन्होंने पूछा कि A/B कितना होगा। तो A/B आप चेक करिए, तो ये आपका B बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं। तो यहाँ पर B/, यहाँ पर हम करते हैं A B और C। ठीक है, तो B/C कितना, 8:9 है। ठीक है, अब देखो इसको बराबर करिए, तो बराबर करोगे तो आप दोनों की गुना कर दीजिए 56। तो इसको 56 बनाए तो 8 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो सी आपका आ जाएगा 63। बोला कि A/C का क्या आंसर होगा। तो A/C आपका क्या हो गया, ए आपका 40 है, ये आपका 63। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ ये मैच हो गया अपना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, जो कि सिंपल है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन मुझे इस पे क्वेश्चन पेपर में दिखाना है मैथ का। बोला कि एक ट्रेन चल रही है कुछ डिस्टेंस से, 2 घंटे तक चलती है और कुछ देर के बाद उन्होंने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अपनी क्या की, कम की और 3 घंटा और एक्स्ट्रा चला। इसमें क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितनी कवर की, 370 कवर की। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना, 2 घंटे। डिस्टेंस बने, कुछ डिस्टेंस ये कवर की
अगली जो डिस्टेंस है वो क्या है कि 10 की स्पीड कम की और इसके साथ कितने घंटे चली, 3 घंटे चली, तो ये 370 बनाएगी। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने की कोशिश ना करें, बाकी आप ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन को पुट करके देखिए। अगर हम 60 लेते हैं तो 60 गुना 2 120 हो जाएगा, 50 गुना 3 150 हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये 270 बनाएगा, नहीं हो रहा मैच। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 100 रखिए, 200 ना और 270, तो ये 470 बनाएंगे, नहीं बन रहा भाई। ठीक है, 370 नहीं बन रहा। 90 90 रखोगे तो 180 और 80 गुना 3 रखोगे तो 240, तो 8 और 4 12 नहीं बनेगा, 7 नहीं बन रहा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन बचा 80। 80 पे हम ट्राई कर लेते हैं। 80 गुना तो 160 प्लस 80 माइनस 10 70, 70 गुना 3 आपका 210 हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करोगे पूरा एज इट इज बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन को सोल्व करिए। बाकी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूरा इजी बनाया गया, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने नहीं बनाया। 38 रीजनिंग का दे रखा है। 38 रीजनिंग बोला कि कन्वर्जेशन इन्होंने बोला है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा जो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कि बना नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ लेटर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। रीजन REASON पूरा मैच हो गया। स्टेशन में क्या है, ऑप्शन में डबल टी है, लेकिन इस अपने वर्ड में क्या है, सिंगल टी है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन आपका मैच हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो स्टेशन होगा। ओके, 14th क्वेश्चन फिर से आपका मैथ का आया है। 14th क्वेश्चन आपका मैथ का। देखो अभी मैथ के चल रहे हैं, मतलब मैथ के कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे और फिर अपने रीजनिंग के क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएंगे। देखते हैं। फिर भी बोला कि एक आर्टिकल है जो कि 3000 रुपए की एमपी दिखाई गई है, अंकित मूल्य और 40% में छूट दी है। एक शॉपकीपर है जो कि कॉस्ट प्राइस पे 10% की लॉस करता है, और तो अब बताइए कॉस्ट प्राइस कितने का होगा। चलो चेक कर लेते हैं कितने का। तो हम रेशियो से ना करके अपना परसेंटेज से करेंगे, सॉरी कैलकुलेशन ना करके रेशियो और परसेंटेज से करेंगे। एमपी और एसपी डिस्काउंट देगा और एसपी और सीपी आपका क्या देगा, लॉस देगा। ठीक है, बोला कि 40%, 40% मतलब 2/5। अगर 5 आपका एमपी है, 2 रुपए का डिस्काउंट करोगे तो 3 रुपए में चला जाएगा ये। ठीक है, अगला 10% लॉस, 10% लॉस मतलब 1/10। अगर सीपी आपका 10 है तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रेशियो में हमने ये क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया, जो ऊपर नीचे दे रखे हैं उसको हमने बराबर किया था, तो बराबर कर दो। तो इसको बराबर करोगे तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या आएगा 15, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एमपी दे रखा है, सीपी निकालना है। एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3000 दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई किया, 200 से। इधर भी आप क्या करोगे, 200 से मल्टीप्लाई करें ये, और आपका आंसर आ जाएगा 2000। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ये हमें निकालना था। चवालीस नंबर जो कि रीजनिंग का है आपका। फिर से 44 नंबर रीजनिंग का है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा। अब देखो बोला कि सबसे लास्ट लाइन में बोला कि कोड फॉर नियर, नियर का कोड क्या होगा। तो नियर का कोड क्या है, आप देखोगे एंड इज नियर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन इन नियर फ्यूचर, मतलब नियर 2 लाइनों में है, इसके अलावा इन दोनों लाइनों में कोई सेम नहीं है। तो इसके कोड मैच कर लेते हैं। एंड इज नियर का मैं AZH है, MOH है, BOD है। ठीक है,
और इन नियर फ्यूचर में OMT, AHZ और EPY है। तो यहाँ पर एक ही कोड मैच हुआ है जो कि नियर का कोड देगा। नियर का कोड क्या देगा? AHZ देगा। ठीक है, पेपर सोल्व कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस करते तो हर एक कोड को बताता हूं मैं। ठीक है, ओके। 45 क्वेश्चन आपका फिर से मैथ का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है क्या है? 0.3 का हमने क्यूब बताना भाई। ठीक है, डेसिमल के बाद जितनी पावर हो उतने डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर एक पावर है मतलब एक डिजिट है, अगर क्यूब है तो 3 डिजिट बन जाएंगे, मतलब ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये 0.123 इनमें नंबर आएंगे। और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 27 तो आपका 2 डिजिट का ही होता है और 0 यहाँ लग जाएगी। बहुत ही प्यारा आंसर दिया है और बहुत ही कम टाइम में सी ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। 48 डायग्राम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 48 का डायग्राम क्वेश्चन है, तो मैं डायग्राम क्वेश्चन रीजनिंग दे रखी है, तो 48 रीजनिंग बॉक्स में क्या आएगा, किस तरह का डायग्राम आएगा? तो देखिए आप कैसे डायग्राम आएगा। ये आपका कोई बॉक्स आएगा जो कि आंसर में होगा। ओके, और अंदर के बॉक्सेस जो है वो तिरछे हैं कुछ ऐसे। ओके, और ये सीधे लाइनें हैं। ओके, ये भी हो गया आपका मैच, और ये मैच हो गया। इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। ये आपका बी ऑप्शन में आपका ये मैच हो रहा है, आप चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सी ऑप्शन में आपका बिल्कुल ये जो बीच में जो बॉक्स दे रखा है बिल्कुल सीधा दे रखा है, तो हमने तिरछा बॉक्स चाहिए था। 14 चलो अब थोड़ा रफ कर लेते हैं, बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ी देर की और वीडियो है, तो अच्छे से कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो और बराबर तरीके से आपको समझ आए, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना रहे आपको। तो 49 क्वेश्चन बोला कि सम ऑफ एजेस, ए और बी की एज जो है वो 72 दे रखी है, इनका जोड़। और बोला कि इनका रेशियो जो है वो इसका 23 है, इसका 13 है। ओके, रेशियो में है। अगर रेशियो में तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया? 36 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ओके, 2 से गुना कर तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बी की एज चाहिए, तो बी की एज यहाँ पर 13 है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो रहा है। ठीक है, 52 रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा घड़ी का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। 52 रीजनिंग, ये आपका 49 था, मैथ का था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, जस्ट सिंपल लैंग्वेज बेस दे रखा है। बोला कि एक घड़ी में एक दिन में जो घड़ी की हैंड से मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई वो एक सीधी लाइन में अपोजिट डिस्टेंस, मतलब कि जैसे आप देखोगे ये कोई घड़ी है, यहाँ पर इधर घंटे की सुई है और इधर मिनट की सुई है। ओके, तो ये एक सीधी डायरेक्शन में कितनी बार होंगी एक दिन के अंदर? तो भाई अगर दिन होता तो हम 12 लेके आते, लेकिन इन्होंने 12 दे नहीं रखा ऑप्शन में। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 24 आंसर आएगा। 12 दिन और 12 रात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 24। एक दिन में जो ये घड़ी की सुइयां हैं ये एक दिन में 24 बार सीधी हो सकती हैं। ठीक है, जितने घंटे उतनी बार सीधी हो जाएगी। आप चेक कर लो चाहे पूरे दिन रात बैठ के। ठीक है, 54 भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और इसके बाद रोम्बस। बाकी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलीगन। तो इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो वेन डायग्राम देखोगे रोम्बस क्या होता है? 4 साइड का होता है और जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। तो ये आपका रोम्बस है और ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल किस शेप में आती है? पॉलीगन में। पॉलीगन हर एक तरह की शेप देता है। ठीक है,
चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, तो ये आपका पॉलीगन हो गया। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपके बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। 57 जो कि रीजनिंग का दे रखा है, बोला कि एक डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आप हर एक ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन पर आइए, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में बिल्कुल एज इट इज शेप आपको दिख जाएगी बीच के अंदर, ठीक है, बीच में। ओके, तो इसका बी ऑप्शन आएगा रीजनिंग में, ठीक है भाई। 58 मैथ का है, क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया गया है, चतुर्थांश के बारे में बताया गया है। तो बोल देख लो क्या है, साइन पूछे हैं, जस्ट सिंपल बातें की गई है। इधर दोनों के दोनों प्लस होंगे, इधर आपके x माइनस का हो जाएगा, इधर y प्लस का हो जाएगा, इधर दोनों माइनस के होंगे, इधर x प्लस और y माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एब्सिस और क्वाड्रेंट के बारे में बोला गया, भुज और कोटि के बारे में बोला गया, मतलब x और y की वैल्यू बोला गया है। तो पहले माइनस, सेकंड में पहले माइनस फिर प्लस, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बाकी और ऑप्शन आप मैच कर लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन में आप चेक करोगे, रीजनिंग 61 क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग के आपके इधर। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि भाई बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है और फिर ट्रायंगल है, से एनालॉजी का क्वेश्चन है। फिर ट्रायंगल को बाहर लिया गया, लेकिन जो बाहर बॉक्स था ट्रायंगल के पहले वाले के अकॉर्डिंग वो छोटा किया गया और ब्लैक किया गया। ट्रायंगल की शेप एज इट इज है। सेकंड में चलो, ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल, सॉरी बॉक्स के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर उल्टा ट्रायंगल है, तो उल्टा ट्रायंगल आएगा और जो बॉक्स होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। कैसे होगा ये आंसर आप देखोगे। इस एनालॉजी की जो फिगर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी और अंदर बॉक्स आएगा और ये बॉक्स आपका ब्लैक कलर का रहेगा। तो ऑप्शन चेक करिए कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। 62 आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। अब देखो बात हो ये प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, या नॉट इवेंट, इवेंट, ठीक है। तो किस कंडीशन में देता है भाई, कम से कम ये 0 देगा और ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, 1 देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है 4 है, वो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं डिसाइड करता। सेकंड 4% का मतलब 4/100, जो कि आपका 0.04 बनाएगा, जो कि इनके बीच में आएगा, ठीक है। और बाकी परसेंटेज तो देगा, और 0.4 भी 0 और 1 के बीच में आता है। तो ओनली ए ऑप्शन होगा जो कि नहीं देगा, इन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं बनाने का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। 64 बोला कि इनमें से कौन सा ट्रू है, नहीं है, सॉरी ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन 2/3, ये मैथ का भी डिवाइड बाय 5/4, डिवाइड बाय 5/4। तो इसको सोल्व करोगे तो 2/3 इंटू 4/5 देगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बी ऑप्शन, चाहे गुना में क्या हो, कोई नंबर आगे हो कोई नंबर पीछे हो, तो गुना तो सेम नंबर दे, मतलब सेम वैल्यू देगा। प्लस में भी सेम रहता है कि आगे हो पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। बाकी चेक कर लेते हैं माइनस वाले डी ऑप्शन को। तो 2/3 माइनस 5/4, अगर ये आपने अच्छे से मैथ पढ़ा होगा तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ रैशनल नंबर की, ठीक है। तो इसका सब एलसीएम लो 12 और 4 तो नहीं 8 माइनस 3 15, इधर भी एलसीएम लो 12 और 3 15 माइनस 8,
तो यहाँ से आप चेक करोगे -7/12 है, यहाँ से चेक करोगे 7/12 जो कि अनइक्वल होगा, तो यही गलत हो गया आपका। ठीक है, 65 रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। बोला कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे इनके फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर बराबर है, पी आर सभी में पी आर है। फिर आप चेक करोगे थर्ड लेटर को, ई दे रखा, फिर आई, फिर ई ई ई, मतलब चारों में ई दे रखा, जिसमें आई दे रखा वो क्या होगा, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। थर्ड लेटर चेक कर रहा हूँ, ई आई ई ई ई, ओके। तो मतलब ये तो आपका लास्ट हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर जो होगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो चलो और भी चेक करेंगे। अब 5 और 4, क्योंकि ए बी सी में 5 और 4 दे रखा है, तो 5 और 4 को चेक करते हैं कौन पहले आएगा। 5 में ई के बाद एम है, 5 में ए के बाद एम है और इसमें पी है, तो पहले कौन आएगा, एम आएगा, तो सबसे पहले 5 आएगा। ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड को चेक करो, 5 आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन हट गया। 4 और 3 और 3 और 4, मतलब इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, तो थर्ड में एस दे रखा है, मतलब इन दोनों में पहले कौन आएगा, पी आएगा, तो 4 पहले आएगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। फिर अगला 3 है, फिर 1 है, तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, 66 में आपका क्या मैथ के क्वेश्चन है। बोला कि रेशियो दे रखा है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का, बोला कि 3 4 4 और 7। बोला कि छोटा वाला एंगल बताना, मतलब इधर छोटा कौन सा है, 3 है, तो मतलब हमें पता है भाई सभी एंगल का सम 360 होता है, और 360 हो जाएगा तो आप देखोगे इन सभी का सम कितना है, 18 है। ओके, 18 की वैल्यू 360 है, मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से। हमें छोटे वाला चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। बस कुछ गिने चुने और क्वेश्चन रह रहे हैं, ज्यादा नहीं रह रहे। तो आप चेक करते हैं 67 आपका मैथ का है। बोला कि आनंद और दीपक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं 22,000। आनंद इन्वेस्ट करता 22,500 और दीपक इन्वेस्ट करता आपका 35,000। और बोला कि लिस्ट मिलके प्रॉफिट जो कमाया 13,800 का कमाया, तो दीपक ने कितने प्रॉफिट लिया है। तो प्रॉफिट जब हम कमाते हैं तो रेशियो लगाते हैं, रेशियो निकालोगे तो डबल जैसे डबल सीधा आपका कटे, 25 से कट करो, 25 निम्न होता है, 25 गुना 14 आपका क्या देगा, 350 देता है। ठीक है, तो 9 और 14 के प्रॉफिट आपको मिला, इन दोनों का सम करिए कितना आया, 23 आया। अब 23 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितना, 13,800। 23 की वैल्यू 13,800 दे रखी, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ओनली 600 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, और किसने किसका पूछा, दीपक का। दीपक का शेयर 14 है, तो 14 के साथ 600 की मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 8400। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला कि 216 6 8 64 48 को हमें 500 बनाना है, इनके बीच में क्या क्या साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो मैं हर बार बताता हूं कि
जो बड़ा और फिर एकदम छोटा नंबर है उसके बीच में हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटा और बड़ा यहाँ पर है, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, ऑप्शन चूज करेगा। तो ए और सी में तो नहीं आएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई है, बाकी हम बी और डी पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक पे ऑप्शन मैच हो गया तो अपना करेक्ट है, नहीं तो दूसरा फिर ठीक करेंगे। तो यहाँ पर प्लस लगाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस। तो 6 से कट करोगे तो 36 हो गया, प्लस यहाँ पर 512 बनेगा, माइनस 48। तो इन दोनों का प्लस करोगे 548 बनेगा, माइनस 48 करोगे तो 500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी पे आप प्रैक्टिस कर लेना क्या होगा। 72 मैथ का एक सिंप्लीफिकेशन सा क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि एक जो है स्ट्रेट लाइन हम किससे बनाते हैं। याद रखना, एक सीधी लाइन हम किससे बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन से बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर का मतलब क्या होगा, जिसकी पावर क्या हो, पावर हो 1, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पावर 1 होनी चाहिए। तो आप देखोगे कौन से में, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों में 2 पावर है, सेकंड में x की पावर 2 है, थर्ड में कोई पावर 2। x और y की वैल्यू चेक करनी है, x और y की पावर चेक करनी है, ठीक है। इन दोनों में 1 है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। 73 रीजनिंग का दे रखा है। बोला कि 3, 5, 9 आगे क्या आएगा 33 और 65। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इनका बीच का डिफरेंस 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस 4 है, और इन दोनों का डिफरेंस 32 है, ठीक है। ओके, तो आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर जो है डिफरेंस जो आ रहा है उससे 1 कम आ रहा है, सेकंड डिफरेंस सेकंड नंबर से 1 कम आ रहा है, और जो ये सेकंड लास्ट डिफरेंस है और लास्ट डिफरेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब एक छोटा करके डिफरेंस कर दो, सॉरी प्लस कर दो। तो 9 में प्लस क्या करोगे 8 करोगे तो 17 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट मैच कर दिया, ठीक है भाई। ये यहाँ अपने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसका नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम, ठीक है। चाहे कोई भी अपना पास पेपर आ जाए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।